नमस्कार। सरकारी सेवा योजना चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज हम लोग संवाद करने वाले हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो स्थानीय स्तर पे आई हुई है। ये जो भर्ती आई है ये आयुष हॉस्पिटल से आई है। जो आयुर्वेद के हॉस्पिटल होते हैं उनको आयुष हॉस्पिटल कहा जाता है। जैसे हॉस्पिटल कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। एलोपैथ के हॉस्पिटल अलग होते हैं, आयुर्वेद के हॉस्पिटल अलग होते हैं और होम्योपैथ के हॉस्पिटल अलग होते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई है ये उत्तर प्रदेश सरकार की वैकेंसी है जो आयुष हॉस्पिटल से निकली हुई है। और ये भर्ती जो निकली है वो बस्ती से निकली है, जालौन से निकली है, बलिया से निकली है और रायबरेली से निकली है। यानी 4 जिलों की कंबाइंड वैकेंसी है ये, बस्ती, जालौन, बलिया, रायबरेली। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये आयुष हॉस्पिटल बस्ती में रुधौली के पास एक ग्राम बखरिया है। बखरिया में नया नया अभी बना है। ये 50 बेड का हॉस्पिटल है और इसी हॉस्पिटल में स्टाफ की भर्ती होनी है, उसी के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टाफ भरे जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, उनका वेतन क्या होगा, मतलब हर्ताओं के बारे में जिक्र करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी फॉर्म हमें जब भरना होता है तो कुछ बेसिक सवाल हमारे मन में उठते हैं कि जैसे हमें कोई फॉर्म भरना है तो उसमें पहला सवाल ये होता है कि उसमें योग्यता क्या है, फिर दूसरा सवाल ये होता है कि पद कौन सा है, तीसरा सवाल ये होता है कि उम्र कितनी है, चौथा सवाल ये होता है कि वेतन क्या है। तो इन सब वैकेंसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि किस वैकेंसी में क्या योग्यता होनी चाहिए और उसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन क्या है, पद कितने हैं, ये सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो पहली वैकेंसी जो है वो योगा टीचर की है। योगा टीचर को दूसरे शब्दों में हम अनुदेशक भी कहते हैं। योगा अनुदेशक कहें या तो आप योगा इंस्ट्रक्टर कहें और या तो आप योगा टीचर कहें, ये तीनों पदनाम एक ही है। तो योगा टीचर के लिए योगा में डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए। इसमें 20,000 रुपया वेतन है। डिप्लोमा या डिग्री का आशय हमारा ये है कि आपके पास योगा का अगर सर्टिफिकेट है किसी भी विधा से तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो योगा में डिप्लोमा हो चाहे वो योगा में डिग्री हो। अगर आपके पास योगा का सर्टिफिकेट है तो आप आवेदन करने के लिए आहार्य हैं, पात्र हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो भर्ती है वो चिकित्सा अधिकारी की है, यानी डॉक्टर की है। डॉक्टर को हिंदी में हम लोग चिकित्सा अधिकारी कहते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है BAMS हो या BHMS हो या BUMS हो, यानी तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। BAMS आयुर्वेद की डिग्री होती है, BHMS होम्योपैथ की डिग्री होती है और BUMS यूनानी डिग्री होती है। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। इसमें वेतन 60,000 रुपया है। तीसरा पद जो है वो अकाउंटेंट का है। इसमें बीकॉम मांगा गया है और इसमें वेतन 35,000 रुपया है। इसी प्रकार से स्टाफ नर्स है। स्टाफ नर्स में इंटरमीडिएट के साथ GNM होनी चाहिए। अगर मान लीजिए GNM नहीं है तो इंटरमीडिएट के साथ BSc नर्सिंग होना चाहिए और इसमें वेतन जो है वो 35,000 रुपया है। इसी तरह से फार्मासिस्ट होने के लिए डी फार्मा होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे ये डी फार्मा आयुर्वेद से होना चाहिए। इसमें डी फार्मा आप एलोपैथ से ना रहें, इसमें डी फार्मा आयुर्वेद से मांगा गया है और इसमें वेतन है 30,000 रुपया। इसी तरीके से छठा पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी 35,000 रुपया वेतन है। 7वें प्रकार का जो पद है उसका नाम है ANM। इसको दूसरी भाषा में मैट्रेन भी कहते हैं और बोलचाल की भाषा में मिडवाइफ भी कहते हैं। इसमें ANM का कोर्स होना चाहिए और इसमें वेतन जो है वो 25,000 रुपए है। इसी प्रकार से 8वें प्रकार का जो पद है
उसका नाम है स्टोर कीपर। इसको ऑफिस क्लर्क भी कहा जाता है। इसमें योग्यता स्नातक मांगी गई है और स्नातक के साथ CCC होना चाहिए। इसमें वेतन 20,000 रुपया है। इसी प्रकार से 9वां पद है लैब टेक्नीशियन का। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का कोर्स आपने किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपए इसमें भी वेतन है। इसी प्रकार से 10वें प्रकार का जो पद है, इसमें कई प्रकार के पद हैं, जैसे फोर्थ क्लास में चपरासी भी है, वार्ड बॉय भी है, सफाई कर्मी भी है, वॉचमैन भी है, कुक भी है। यानी 4th क्लास में ज्यादा वैकेंसी आई हुई हैं और इसके लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। कक्षा 10 अगर आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें 16,000 वेतन है। 4th क्लास में कई प्रकार के पद होते हैं, चपरासी होता है, वार्ड बॉय होता है, वॉचमैन होता है, कुक होता है, सफाई कर्मी होता है। मतलब इसमें बहुत सारे पद हैं 4th क्लास में। चतुर्थ श्रेणी में कई प्रकार के पद हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि उम्र कितनी है। उम्र 21 से 40 के बीच में उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। और भर्ती की वही प्रक्रिया है जो हम लोग बार बार हर वीडियोज में डिस्कस करते हैं कि आउटसोर्सिंग की जो भर्ती प्रक्रिया है वो ये होती है कि जितने भी पद होते हैं उस पद के सापेक्ष 3 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। जब कागजात सही पाए जाते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, केवल और केवल इंटरव्यू पे भर्ती की जाती है। तो जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि कुल पद है 124, यानी जितने पद हमने आपको गिनाए हैं ये सब मिला करके 124 पद हैं। तो 124 पद अगर हैं तो 3 गुना लोगों को अगर बुलाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि 372 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब वो 372 लोग कौन होंगे, ये सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश की रैंडम प्रक्रिया तय करती है। रैंडम प्रक्रिया कहते हैं लॉटरी सिस्टम को। जैसे मान लीजिए 500 लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें बुलाए जाएंगे 372 लोग। क्यों 372 लोग बुलाए जाएंगे? चूंकि टोटल जगह 124 है, तो 124 में 3 का गुणा जब आप करेंगे तो ये 372 आएगा। 372 लोगों को ही बुलाया जाएगा। 372 लोग कौन से बुलाए जाएंगे, ये रैंडम प्रक्रिया निर्धारित करती है। सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश निर्धारित करता है कि ये रैंडम प्रक्रिया में कौन से लोग आते हैं। तो 124 के सापेक्ष 372 लोग बुलाए जाएंगे। अब कल्पना करिए कि टोटल फॉर्म 500 लोगों ने भरा, तो 500 लोगों ने फॉर्म भरा और उसमें से 372 लोग ही बुलाए जाएंगे, वो भी रैंडम प्रक्रिया के थ्रू बुलाए जाएंगे। तो रैंडम प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम को कहा जाता है। जैसे एक डिब्बे में 500 पर्चियां 500 लोगों के नाम लिख के डाल दिया जाए और उसमें से किसी थर्ड व्यक्ति से कहा जाए कि आप इसमें से 372 पर्ची निकालिए, तो 372 पर्ची वो व्यक्ति गिन के निकालेगा तो उसको खुद नहीं पता रहेगा कि हम किसके नाम की पर्ची निकाल रहे हैं। इसी प्रक्रिया को रैंडम प्रक्रिया कहा जाता है। इसी रैंडम प्रक्रिया के थ्रू 372 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उनका सही पाया जाएगा तो फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर 372 लोगों में से 124 लोग आहार्य पाए जाएंगे जो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये भर्ती की प्रक्रिया है। अब जैसे कुछ लोगों का एक बेसिक सवाल ये भी रहता है कि क्या आउटसोर्सिंग के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी नौकरी अस्थायी होती है, उनको फिर कुछ दिन बाद बाहर निकाल दिया जाता है? तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी को बाहर नहीं निकाला जाता है बिना कारण। अगर मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया है, कोई अपराध किया है या नौकरी में आपने लापरवाही किया है, तो अगर आप परमानेंट कर्मचारी हैं तो भी निकाल दिए जाएंगे।
तो इसलिए ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आउटसोर्सिंग या संविदा के कर्मचारी बाद में निकाल दिए जाएंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में ऐसा पूछा था हमसे कि ऐसा क्या है कि आउटसोर्सिंग और संविदा के जो अभ्यर्थी होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो अस्थायी होते हैं और उनको कभी भी निकाला जा सकता है। ऐसी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में रहती हैं। तो ये भ्रांति मैं दूर कर देना चाहता हूं कि अगर आपने कोई संगीन अपराध नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं किया है, तो भर्ती होने के बाद आपको कतई नहीं निकाला जाएगा। अगर ऐसी भ्रांति आपके दिमाग में है तो उसको निकाल दीजिएगा। हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दूर दूर तक इसको शेयर करिएगा, जिससे हमारी बातें और लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।